क्योंकि उसके घर वाला झूठ बोल सकता है, पड़ोसी नहीं बोलेगा। और दूसरे को छोड़िए, आप सीधा जाइए अपने रिश्तेदार को, यहां तो जानते हैं क्या इस तरह का है उनका मकान, सिर्फ नल दरवाजा रसोई से क्या होता है वो हम नहीं बता रहे, बस सिर्फ नल के बारे में। नल सबको दिख जाएगा, रसोई बाहर से नहीं दिखेगी। कहां सोते हैं इसके लिए आपको अंदर घुसना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा, लेकिन नला तो दिखेगा। हाँ, सबसे पहला काम नल दिखेगा। किसी के यहाँ बारात गए तब भी जान लीजिए खर्चा तो बहुत किया है, लेकिन कर्जा लेकर किया होगा, क्योंकि सही जगह नल नहीं। इसका जीवन नरक हो गया। फिर क्या होगा, उसके खर्चे वर्चे पे आपका दिमाग नहीं जाएगा, लोन लेके कर रहा है इसे इज्जत बचाने की। आपको समझना, यह हम आपको समझाने के लिए, हम अभी बताए ना बंधन में नहीं बंधना, बंधन में नहीं बंधना, फिर ही रहना। समझ रहे हैं? हो रहा है कि नहीं? चेक करिए। उनका लड़का इधर होगा नशेड़ी हो गया, पक्का नशेड़ी हो जाए। नशेड़ी नहीं होंगे तो वो क्या है, उल्टा से पागल हो जाएंगे, मिर्गी आने लगेगी, दौड़ा पड़ने लगेगा। सारा कारण इसी से, इसका भी दौड़ा, ये सारा चीज का और भी कारण है। नल सही रहने के बावजूद भी वो 36 कारण है, एक कारण बता। जब एक कारण इतना भारी है तो 35 अभी बचे हैं, वो कितना भारी है। इसीलिए तो दुनिया कहां उबर पा रही है। हाय ओझाई, हाय भगवान, हाय ओझाई, हाय भगवान, नर्क हो गई है जिंदगी सबकी। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे। कर्जा ले लेके दर्शन करने जा रहे हैं, कर्जा ले लेके रामायण करवा रहे हैं, कर्जा ले लेकर भात करवा रहे हैं। किसके लिए? इसी को पाने के लिए। और जड़ तो यहाँ है। जड़ कहाँ है? यहाँ। मंत्री अच्छा है तभी तो राशन दे रहा है। हाँ, भागवत में भी लोग डायलॉग मार रहे हैं कि मंत्री अच्छा है तभी तो राशन दे रहा है, धर्म को बचाओ। क्या है ये? समझ रहे हैं? आगे बढ़े। तो इसीलिए आपको प्रकृति को मानना है। मिटा दे। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया किधर नल रहे तो क्या होगा? खूब बढ़िया से। अब रिश्तेदारी जाएंगे, रिश्तेदारी जाएंगे, जान तो जाएंगे, कम से कम वो आएगा, अपने बारे में बड़ा बड़ा बताएगा, और देख लेंगे नल इधर है तो जान जाएंगे ना क्यों, कुछ नहीं, खत्म है, वो सिर्फ बोल है उसकी। होगा ना, इसीलिए हम बनाते हैं। तो इसी को निकाले, उसी को बताइए। हाँ चली गई, गलत जगह नल गाड़े एक लोग, उनकी आंख चलेगी। अभी बता रहे, सोचिए। ठीक है, समझ में आया? तो यही सब चीज है, इसको ध्यान से समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसको सीखने के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर रहे हैं, फिर भी नहीं प्राप्त कर पा रहे, और आपको आके सिर्फ बैठने से मिल जा रहा है। कितने भाग्यशाली हैं, सच में है। नहीं, कर्मशाली है, भाग्य को नहीं मानना, कर्म को मानना। जीवन बीत जा रहा है ना लोगों का सत्य को जानने के लिए, कहां जान पा रहे हैं, और आपको वैसे मिल जा रहा है। ठीक है, तो जो फ्री में मिले उसकी ज्यादा कदर करना सीखिए, जो पैसे की मिले तो समझिए वो दुख मिला है। फ्री की चीजों को ज्यादा कदर कीजिए। जैसे सूर्य का प्रकाश में फ्री मिलता है, उसकी ज्यादा कदर कीजिए। पानी हमें फ्री मिलता है, ज्यादा कदर कीजिए। घर
खाना फ्री मिलता है, ज्यादा कद्र कीजिए। फ्री वाले का कद्र करेंगे तो पैसे भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फ्री की कद्र नहीं करेंगे तो उसी चीज को एक समय आ जाएगा, एक वक्त आ जाएगा कि जबरदस्ती आपको पैसे देकर खरीदना पड़ेगा, खुद को बेचकर खरीदना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़े तो आगे क्या है? कर्म। यह हो गई प्रकृति, मतलब प्रकृति के अनुसार रहना है, और प्रकृति के अनुसार ही आपको घर सही करना है। जैसे दरवाजा, रसोई, सोने की जगह, नल, खिड़की, जो भी कुछ है, सामान वगैरह कुछ भी जो बताएंगे वो आपको मान करके वैसा आपको करना है। और इस बीच में ये बिल्कुल नहीं सोचना कि इसको करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना। अगर ये सोचेंगे तो लोग आपको करने नहीं देंगे, और जिसके बीच में नुकसान आपका ही होगा। फिर उसी रिश्तों के बंधन में बंधे रहेंगे और बेकार जिंदगी चली जाएगी। सोचिए ना, कितनी कीमती जिंदगी और क्या करके बीत जा रही है, बताइए, थोड़ा सा सोचिए। आज से 15 साल पहले हम अपने जीवन के बारे में सोच रहे थे। आज से ध्यान दीजिए, हमारी तरह एक बार सोचिए। आज से साहब जी 15 साल पहले अपने जीवन के बारे में हम सोच रहे थे कि नौकरी करेंगे, इससे हमारी जिंदगी चली जाएगी, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। कितना रुपया के लिए हमारी जिंदगी चली जाएगी। फिर सोचे खेती करेंगे तो बस यही खेती करते करते जिंदगी चली जाएगी। ये जिंदगी जान रहे हैं दोबारा नहीं मिलेगी, कहां लगाए, कहां लगाए, इस जीवन को कहां लगाए। बस सोच रहे थे, रास्ता मिल गया, ये सही जगह है, यहां लगा दिया जाए। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो आप क्यों अपने जीवन को मामूली समझ रहे हैं? ये जीवन है, ऐसे चली जाए जिंदगी, वही जिंदगी है जो आप जी रहे हैं। है ना? बताइए, है ना? सोचिए ना थोड़ा सा। मुश्किल से मिली इतनी कीमती जिंदगी और आप गंवा दे रहे हैं, झूठ बोलकर, बेईमानी कर करके, चोरी करके, ईर्ष्या करके, जलन करके। क्यों गंवा रहे हैं इतनी कीमती जिंदगी? लालच करके, गलत रास्ते पर चल के, ओझा चाहे पंडित के रास्ते बनाए रास्ते पर, चाहे ओझा और चाहे पंडित, गलत रास्ते पर चल के, दूसरे की आंखों से देख के अपनी जिंदगी को हम कितना गंवा दे रहे हैं। क्यों नहीं सोचते कि जो उम्र है ये जाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए इस उम्र को सही तरीके से व्यापरिए। नहीं, दोबारा कहां मिलेगा? मिलेगा कभी? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हर लम्हे को, हर पल को सही से इस्तेमाल करिए, सही से जिए, नर्क बनाकर नहीं जिए। चला जाएगा सब, और जिसके लिए अपनी जिंदगी को, अपनी खुशी को कुर्बान कर दिए हैं, वो आपका नहीं है। अभी समझाए ना? वो आपका कहां से है? स्त्री है आपका? साबित करिए आपका नौछाप का है। नहीं है, व्यापरने के लिए मिला है, व्यापर लीजिए। सर पटक के नहीं, रो के नहीं, हंसते। और हंसने का एक ही कारण है, सही मार्ग पे चलेंगे तभी ये जिंदगी में हो सकता है। गलत रास्ते पर चलेंगे तो तड़प कर आपकी जिंदगी निकल जाएगी, दोबारा नहीं मिलेगा। सोचिए कितना कीमती चीज आपके हाथों से, आपके जीवन से बीतता चला जा रहा है समय, और उस समय को चंद रुपयों के लिए झगड़ा कर करके बिता दे रहे हैं। फर्जी नहीं बीत रहा है।
तो ऐसा नहीं करेंगे, मत करिए, मत करिए ऐसा। मिस्त्री जी समझ रहे हैं? मत करिए ऐसा, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको अपने कर्म से, कर्म सारे अच्छे हैं, नौकरी, खेती, बिजनेस, कुछ भी, लिबराना, दुकानदारी, कुछ भी, जो भी आप करते हैं, अपने कर्म से किसी को दुखी मत करिए। और अगर आपके पास दुकान है तो डुप्लीकेट सामान बेचिए मत, जिससे किसी का नुकसान हो, भले उसको ना पता। चोरी से भी गलत चीजें नहीं बेचना आपको, ठीक है? फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे ये आपका पीछे ही नहीं छोड़ेगी, कितना अच्छा रहेगा। अच्छा, पैसा बढ़ा या ये तीनों चीज बढ़े? 100 बीघा जमीन बढ़ी या ये तीनों चीज बढ़े? ईमानदारी से बताइए, क्या बढ़ा? 100 बीघा जमीन या पैसा? है ना, बड़ा चाहिए तो बहुत पैसा रहेगा, इसीलिए तो नहीं है तो भी हमारे पास बरकरार है। बहुत पैसा है, कैंसर हो गया है, खा ही नहीं पा रहे हैं कुछ, किडनी खराब हो गई है, कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, शुगर के मरीज हो गया है, सब चीज मना कर दिया डॉक्टर। क्या मतलब है? किसके लिए? ना जी रहे हो, ना जीने दे रहे हो। समझ रहे हैं आप सब? ना जी रहे हैं, ना ही जीने दे रहे हैं। कितना नाइंसाफी कर रहे हैं, खुद के भी साथ और अगले के भी साथ। यही जीवन है, ये निकल जाएगा जीवन, दोबारा वापस नहीं आएगा। कितने लोगों को पता है कि दोबारा वापस आएगा? कितने लोगों का बचपना दोबारा वापस आ गया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया ना। तो वही होता है जब अपने जिंदगी को सही से बेपरते नहीं है, जब ये पूरी जीवन इनसे अछूते रहते हैं। किससे? इनसे अछूते रहते हैं, इन्हें छू नहीं पाते, तो मरते वक्त उन्हें बहुत तकलीफ होती है। सब चला जा रहा है, सब चला जा रहा है, खूब तड़पे हैं। और जानते हैं, जो लोग पूरी जिंदगी इसी के साथ जिए हैं या जिएंगे, उन्हें मरते वक्त बहुत आनंद आएगा। हाँ, कि बहुत आनंद किए, फुर्सत ले ले नहीं, बहुत आनंद आएगा, नहीं तो बहुत तड़पेंगे। चेक करिए, सब चला जा रहा है, सब छूट जा रहा है ना? तो बस एक बात, तो आपको अपने कर्म से किसी को दुखी नहीं करना। करेंगे? नहीं करना, पक्का? लेकिन कर लेते हैं 10-10 रुपए। नहीं करना, सह लेना है। एक बार है ना, सह लेना। इस रास्ते पर चलने के बाद अगर चोट लगती है तो समझ लीजिए आपको और सुंदर बनाने के लिए, अगर चोट लगती है तो आपको और मजबूत करने के लिए वो चोट लग रही है, और थोड़ा सा सह लीजिए। एक कहावत है, एक शब्द है, बोलना नहीं चाहिए, अंधविश्वास में मत जाइएगा तो बोलेंगे कि जो पत्थर चोट से टूट जाता है वो कंकड़ बन जाता है। जो पत्थर चोट से टूट जाता है वो कंकड़ बन जाता है, और जो पत्थर उसी चोट को सह जाता है वो शंकर बन जाता है। ठोंग में मत जाइए, बात बता, याद है ना? समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है?
अगर इस रास्ते चलने के बाद थोड़ा सा चोट अगर प्रकृति मार रही है थोड़ा सा, तो आपको सह लेना है। क्या करना है? सह लेना है। तो नतीजा क्या होगा? उसी पत्थर की तरह। हाँ, पूजनीय हो जाएंगे आप, कहीं और नहीं तो अपने बच्चों के सामने तो जरूर हो जाएंगे। कोई करे या ना करे, आपके बच्चे तो जरूर करेंगे। बात समझ रहे हैं? नहीं, बच्चों भी बुढ़ापे में लतियाएंगे, क्या फायदा अगर नहीं सह पाएंगे। जी सर, हाँ सर, क्या पूरे संसार का भला करना है। इंसान अभी अकेले हैं, पैदा कर रहे हैं, कुछ लोग और आ जाएं, लगे हैं। ठीक है, तो कर्म से किसी को दुखी नहीं करना, किसी भी कीमत। खुद सह लेना, लेकिन आपकी वजह से कोई सहने ना पाए, कोई दुखी ना होने पाए। ठीक है, रात भर मच्छर आपको काट ले चलेगा, लेकिन किसी की मच्छरदानी खोल के लगाना नहीं है। अपने को बचाने बैठ के हरा लीजिए, सोच लीजिए कर्म करेंगे कल नहीं खरीद के लाएंगे, इसके बजाय ये सोच लीजिएगा। लेकिन किसी को तड़पा के ये काम नहीं करना, मतलब कर्म से दुखी नहीं।